जुलाई महीना आ चुका है और मार्केट में दो नई बसेस का वेलकम हम करने वाले हैं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा भारत के दो एसी बसेस के बारे में जो मार्केट में तबाही मचाने वाली है। सबसे पहले आती है यहाँ पर प्रकाश कपेला जीटी। प्रकाश यानी कि एसएम कनप्पा ऑटोमोबाइल, इनके बारे में आप जानते ही है। ये बेंगलोर के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स में से एक है और पूरे भारत में चाहे साउथ रीजन हो, वेस्ट रीजन हो, ईस्ट हो या नॉर्थ हो, हर रीजन में इनकी बसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस कंपनी के पास कपेला है, वेगा है, अस्त्रा है, ऐसे बहुत सी बसेस की एक वाइड रेंज इनके पास पहले से ही मौजूद है। बट इन्होंने अपनी कपेला स्लीपर को एक नया अवतार दिया है, कपेला सीडर को भी एक नया अवतार दिया है और लॉन्च किया है कपेला जीटी को, जो इस कपेला बस का फेसलिफ्ट वर्जन आप मान सकते हैं। फ्रंट लुक इस बस का काफी इंप्रूवाइज किया गया है, साथ ही साथ रियर टेल लैंप्स का डिजाइन भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और इंटीरियर्स में भी इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर काम किया है। और ये बस जब आप देखते हो तो आपको इस बस को देख के प्रकाश के फ्यूचर विजन की याद आएगी। यानी कि प्रकाश कंपनी ने जो अशोक लेलैंड कंपनी के लिए गरुड़ा बस बनाई थी मल्टी एक्सल, जो आपने ऑटो एक्सपो 2025 या भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में देखी होगी, इस बस का इंटीरियर वही था जो कपेला जीटी में ये यूज करने वाले थे और इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसे भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। कपेला जीटी में हेडरेस्ट एंड बैक सपोर्ट को काफी अच्छा इंप्रूवाइज किया गया है। साथ ही साथ एसी वेंट्स का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। इस एसी वेंट्स के डिजाइन को लोग आजकल थार में यूज कर रहे हैं, थार रॉक्स एंड थार में यूज कर रहे हैं इसी डिजाइन को। तो इसी डिजाइन का जो एसी वेंट है यहाँ पर अभी लगने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, स्पेसिंग में गाड़ी वही है बट यहाँ पर कीमत अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब जो कपिला पहले बनती थी वो करीब 32 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक बनती थी। बट अब इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए यहाँ पर बढ़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी गाड़ी की, जिसने भाई 5 जुलाई यानी कि आज के दिन तबाही मचा दी, पूरे मार्केट में एक शॉक वेव क्रिएट कर दी, जो है एमजी की टाइग्रा। अब एमजी के बारे में कौन नहीं जानता। एमजी बस एंड कोच एक अलग कंपनी है और एमजी कार वाली जो कंपनी वो अलग कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत वैसे तो 1980 में हुई थी, बट तब ये गाड़ियों के ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाया करते थे। बट दोस्तों 1996 यानी कि 1996 में ये कंपनी बस बॉडी बिल्डिंग में आ चुकी थी। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इनकी आज के समय में 1 लाख से भी ज्यादा बसेस यहाँ पर चल रही है जो इन्होंने बनाई हुई है। बड़े बड़े आरटीसी जैसे कि एमएसआरटीसी, केएसआरटीसी, जीएसआरटीसी, आरएसआरटीसी और खासकर ओएसआरटीसी, टीएसआरटीसी जैसे बहुत बड़े बड़े आरटीसीज हो, जैसे कि वीआरएल हो या कल्लड़ा हो, नीता ट्रैवल्स हो, रामतलाल हो, फ्रेश बस हो, फ्लिक्स बस हो, जिंक बस हो, हर बस में आपको एमजी जरूर दिख जाएगी। जब एमजी कंपनी ने ग्लाइडर यहाँ पर शोकेस की थी, वो खासकर भारत बेंज की 1623 यानी कि 1623 12 मीटर चेसिस पर बेस्ड थी और वो जब गाड़ी रोड पे चलती थी तो भाई साहब लोग उसे मुड़ कर देखते थे। बट ये कुछ नया था। और दोस्तों एमजी ग्लाइडर्स एक ऐसी बस है जो वोल्वो 9600 से भी ज्यादा कॉपी की जाती है पूरे भारत में, क्योंकि इनका डिजाइन बहुत यूनिक था, गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत तगड़ा था और इसी लीगेसी को कायम करते हुए करीब ऑलमोस्ट 8 साल के इंतजार के बाद इन्होंने अपनी नई एमजी टाइग्रा यहाँ पर लॉन्च कर दी है, जो लुक्स के मामले में भाई साहब बहुत ज़्यादा तगड़ी है। इसका डिज़ाइन जो है ना, मर्सिडीज की जो ई एक्ट्रॉस ट्रक आती है उससे थोड़ा इंस्पायर लगता है, क्योंकि इसका फ्रंट फेस आप देखेंगे तो थोड़ा सा बाहर आया हुआ है और इसे कॉपी करना इतना आसान नहीं है। ये चीज़ उनके लिए है जो बस बॉडी बिल्डर कॉपी डिज़ाइन बनाते हैं। अब कॉपी डिज़ाइन बनाना हर कोई बस बॉडी बिल्डर का शौक नहीं है, कस्टमर वैसे डिमांड करते हैं, क्योंकि वोल्वो 9600 जैसा अच्छा लुक हर कोई चाहता है अपने बसेस के लिए, बट पैसों की वजह से वो वोल्वो खरीद नहीं पाते हैं। तो टाटा, अशोक लेलैंड, आयशर, भारत बेंज की बसेस में वो अपना इस प्रकार का लुक बनवाते हैं। और दोस्तों आजकल के जो बॉडी बिल्डर्स है, यानी कि अदर बॉडी बिल्डर्स जो कॉपी करते हैं, वो इस लेवल तक इस बस को कॉपी कर चुके हैं कि असली वोल्वो 9600 और ये फेक वोल्वो 9600 साइड में खड़े करेंगे तो भी इसमें कोई डिफरेंस आप पता नहीं कर पाएंगे, इतना महारत हासिल कर चुके हैं। बट दोस्तों अब जो प्रकाश एंड एमजी ने 2 बसेस लॉन्च की है, इनकी कॉपी करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बस का जो असली लुक होता है, असली डिजाइन होता है, वो उनके हेडलाइट्स एंड टेललाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास हेडलाइट टेललाइट नहीं तो आप वैसा डिजाइन अचीव करने के बाद भी वैसा फिनिश आप दे नहीं पाएंगे। तो वैसी ही बात है कि एमजी ने इस बात ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने इस गाड़ी के हेडलाइट्स एंड टेललाइट्स को आउटसोर्स वेंडर से ना खरीद के खुद ही बनाना चाहिए, जिसकी वजह से इसकी जो कॉपी है वो ना बन सके। और टाइग्रा में खासकर मुझे इसका डैशबोर्ड डिजाइन बहुत पसंद आया, एकदम कार जैसा बनाया गया है। बस यहाँ पर मुझे एक ही बात खटक गई कि यार एसी का जो पोजीशन है, मतलब एसी कंट्रोलर जो है वो ड्राइवर के बहुत दूर दिया है, जिसके वजह से वो जब गाड़ी चलाते हैं तो उसे सेट कर पाना डायनेमिकली वो इतना ईजी नहीं है। बट आने वाले समय में आई थिंक सो एमजी इसे चेंज करेगी। बट शुरुआती समय में जो इन्होंने ये डिज़ाइन दिया है वो बहुत काबिल तारीफ है। और रियर साइड लुक्स तो भाई साहब इस गाड़ी के तबाही है, मतलब ऐसा डिज़ाइन रियर लुक में अब तक वोल्वो भी नहीं बना पाई है। इसका डिज़ाइन बहुत शानदार है और इंटीरियर्स में इन्होंने चीज़ें मिनिमल रखी है,
इजी टू मेंटेन रखी है, बट ABS प्लास्टिक का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी की लाइफ बढ़ती है। और MG की बॉडी क्वालिटी आपको पता ही है। MG के पूरे भारत में 2 प्लांट है। पहला है बेलगाम प्लांट, जहाँ पे स्लीपर एंड प्रीमियम बसेस का निर्माण होता है, और दूसरा है जहीराबाद प्लांट, जहाँ पर OEMs के लिए बसेस बनाते हैं। और महिंद्रा की क्रूजियो, कॉस्मो और अशोक लैंड की लाइनिक सीरीज़ वहाँ पर बनती है। इसी के साथ साथ इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, जिसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। बट दोस्तों, एक बात तो है कि MG ने और प्रकाश ने काफ़ी अच्छा काम कर दिया। बहुत समय से 9600 देख कर हम भी बोर हो गए थे। अब है भैया एक नए ज़माने का दौर, नया डिज़ाइन का दौर। दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों के डिटेल वीडियो हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।